ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्नॉलेज कर दें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है भाई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कहानी है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई एक और बटन से हाउ मैनी नंबर ऑफ आइटम इन द लिस्ट, ये मुझे फाइंड करना है। मेरे पास ऑब्जेक्टिव है काउंट करके दो इस बटन से कि किसी भी लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या लगता है? तो मैं यहाँ पे काउंट पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कॉम्बो बॉक्स 1 के भी आइटम जो है वो मुझे कहाँ दिखने चाहिए? मैसेज बॉक्स में। और उसी मैसेज बॉक्स में मुझे कॉम्बो बॉक्स 2 के भी आइटम दिखने चाहिए, नंबर ऑफ आइटम। तो गालिबन मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स ले लिया, या आप लोग चाहो तो लेबल ले लो, इट्स अप टू यू। मैसेज बॉक्स डॉट शो करने के बाद मैंने यहाँ पर पहला आइटम लिया कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट। ठीक है, और यहाँ पर काउंट का मेथड चला लिया। काउंट के बाद डॉट टू स्ट्रिंग। काउंट की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लिखेंगे, यूं लिखेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर इसकी को कॉन्कैटिनेट करने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ स्लैश एन। फिर यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट आइटम्स डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ये तरीकेकार किसको समझ में नहीं आया? पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्या होता है इससे। ठीक है, इसको पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अब इस लिस्ट में जितने आइटम है, इस लिस्ट में जितना आइटम है, इन दोनों के अलग अलग इस बटन के पीछे काउंटिंग करके दिखा दो। तो मैंने यहाँ पर मैसेज बॉक्स में, तो ये किसकी काउंटिंग है? ये ऊपर वाले मैसेज बॉक्स डिपार्चर की है, और ये क्या है? ये अराइवल की काउंटिंग है। जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया। सवाल लोगों के जहन में अगर ये आ रहा है कि सर अभी तो हमने कुछ रिमूव भी किया था, कुछ ऐड भी किया था, तो भाई वो स्टैटिकली था, वो कहीं मेमोरी में जाके सेव नहीं हो रहा था, वो रन टाइम पे सिर्फ एग्जीक्यूशन थी, सिर्फ प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। एक्चुअली ये चीज डेटाबेस की एग्जांपल में यूज होगी, जब डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करवा के कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे या इंसर्ट अपडेट डिलीट में काम करेंगे, वहां पे वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रन टाइम पे वैल्यू किसी भी मेमोरी से ही आती है, तो हम लोग कॉम्बो बॉक्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, जिन हजरात को ये बात समझ में नहीं आई थी, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं काउंट के बटन के पीछे एक मैसेज बॉक्स लगाऊं, और उस मैसेज बॉक्स में ये जो दोनों कॉम्बो बॉक्स है मेरे पास, इसमें जितने भी लिस्ट आइटम है उनको काउंट करूं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आइटम, यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ सिटीज इन बोथ ऑफ लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो में कर दिया कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम डॉट काउंट। देखो काउंट मेरे पास इंटीजर वैल्यू लेके आएगा, और मैसेज बॉक्स मैंने इसको टू स्ट्रिंग इसलिए किया क्योंकि मैसेज बॉक्स में जो मैसेज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा एक ही मैसेज है, एक ही पैरामीटर है, ये कोई अलग अलग पैरामीटर नहीं दिए। ये समझ लो ये मेरा मैसेज है, ये जो है वो कॉम्बो बॉक्स 1 की काउंटिंग स्ट्रिंग में लेके आ रहा है, फिर इसी के बाद मैंने कॉन्केटिनेट करके नेक्स्ट लाइन पे कॉम्बो बॉक्स 2 की काउंटिंग की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाई। अब बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो?
जी स्टूडेंट्स एक्नॉलेज करें। ठीक है भाई। अब फाइनली हमारे पास जो है वो कहानी ये है कि भाई लिस्ट को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ नेम ऑफ लिस्ट है, मैं चाहता हूँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये सॉर्ट हो जाए। तो गालिबन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, इसी को समझ लो, फिर अपनी एक प्योर डेटाबेस की एग्जांपल पे स्विच करते हैं। यहाँ पर मेरे पास, मैं इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद मुझे यहाँ पर सॉर्टेड की प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, एक बूलियन कंडीशन है। मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर दूंगा। ट्रू करने के बाद इस लिस्ट में मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर मिल जाएगा, सॉर्टेड ऑर्डर। ये पहले जी के बाद जी एच आई आता है, फिर जे के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेरे पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, ये बात सॉर्टेड प्रॉपर्टी सबको समझ में आती है। बस ये हमने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा एक चीज और, हाँ, ड्रॉप डाउन हमारे पास कुछ टाइप का भी तो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन का नाम दे देता हूँ जेंडर। अब देखो, इसके अगर मैं आइटम्स में जाता हूँ तो यकीनन मुझे आइटम्स इनको रिमूव करके जस्ट एक आइटम होगा मेल और एक आइटम होगा फीमेल। अब क्लास, मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या इसमें भी मुझे ऑटो कंप्लीट मोड वाली प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है, सर्चिंग करने की जरूरत है लिखकर इस वाले कॉम्बो बॉक्स में? होनी चाहिए या नहीं? जी स्टूडेंट्स, ये जेंडर में, क्या जेंडर में मुझे अब लिखने की जरूरत है? क्या इतनी बड़ी लिस्ट है कि भाई मैं इसमें मेल लिखूं तो भाई सेलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली? क्या इसमें मुझे लिखने की जरूरत है, कुछ सर्चिंग करने की जरूरत है? नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कॉम्बो बॉक्स की ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से। ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से जिसके तीन प्रॉपर्टीज नॉर्मली होती है। सिंपल का मतलब ये है कि आपको फिक्स करके विजिबल कर देगा लिस्ट जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपल करके रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल ये टेक्स्ट फील्ड की तरह है, ये बिल्कुल टेक्स्ट फील्ड की तरह है ये। इसमें को मैं इसको ड्रॉप डाउन नहीं कर सकता, जो कि बस एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सिंपल ड्रॉप डाउन स्टाइल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, बस ये एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन कर देता हूँ तो ड्रॉप डाउन से हमें फीचर क्या मिलेगा कि भाई हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ यूजर से इनपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास तीसरी टाइप होती है, जो कि इस टाइप की कॉम्बो बॉक्स में जहां पे भी हमारे पास कुछ लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, एक दो, तो उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ड्रॉप डाउन स्टाइल में आके हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब जैसे मैं करूंगा तो देखो यहाँ पर ये डिजेबल हो गई। डिजेबल का मतलब क्या है कि अब ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है, ये मेरे पास ड्रॉप डाउन है जो कि ड्रॉप डाउन भी हो रही है और इसमें कुछ लिख भी सकता हूँ मैं। लेकिन इस वाली में ये फिक्स है, आइदर मेल और फीमेल ही सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर ना तो कुछ लिख सकता हूँ, ना तो मुझे कोई सर्चिंग करने की जरूरत है। तो तो किसी भी फॉर्म में हम लोग इस टाइप की ड्रॉप डाउन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट।
कैटेगरी समझ में आ गई कि मैंने जेंडर को क्यों किया, क्योंकि इसमें थी सिर्फ 2 वैल्यू। अब ना तो मुझे इसमें सर्चिंग करने की जरूरत है, ना यूजर से इनपुट लेकर गलत एंट्री हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब या तो यूजर मेल ही सेलेक्ट करेगा या तो फीमेल सेलेक्ट करेगा। हाँ, इसमें मेरे पास ऑप्शन था कि भाई नंबर नंबर ऑफ जो है वो सिटीज जो है वो मेरे पास बढ़ भी सकते थे, और मजीद ऐड हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसमें जब लिस्ट बड़ी हो जाएगी तो इसको सर्च आउट करने के लिए मुझे यूजर से इनपुट लेने की यानी सर्चिंग करने की भी जरूरत है। तो इसलिए मैंने इसकी कैटेगरी ये बना दी। यहाँ तक कि क्लियर है? क्योंकि अब हम लोग अपनी डेटाबेस के एग्जांपल में स्विच करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? एक दफा एक्नॉलेज करो। जेंडर के कॉम्बो बॉक्स को पहली बात तो ये है कि हमने फिक्स कर दिया कि आइदर या तो जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसमें हमें सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ये फिक्स कैसे किया, इसकी भाई एक प्रॉपर्टी आती है ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से। ड्रॉप डाउन स्टाइल में जाकर आप लोगों ने इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देना है। नॉर्मली कोई भी कॉम्बो बॉक्स जो है वो ये प्रॉपर्टी सेट हुई होती है, जिसमें आप यूजर से इनपुट भी कर सकते हो और ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करते हो तो ये आपको फिक्स कर देता है कि अब आप यहाँ पर यूजर इनपुट नहीं ले सकते और ना ही कोई सर्चिंग हो सकती। जैसे अपेंड, सजेस्ट या सजेस्ट अपेंड की प्रॉपर्टी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ से अपने इस वाले प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। छोड़ देंगे भाई। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल का हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हम अपने क्रूड एप्लीकेशन में कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल होता ही क्यों है। सही है, उसकी एक एग्जाम्पल छोटी सी आप लोगों को करवाता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक दफा एक्नॉलेज कर दो, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? वॉइस में कोई इशू तो नहीं है?
ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फॉर्म की प्रॉपर्टी का नाम इसमें टैक्स जो है वो दे देता हूँ, कॉम्बो बॉक्स एग्जाम्पल। जज़ाकल्लाह हमजा जाहिद, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर कुछ डिज़ाइन व्यू को कंप्लीट कर लेते हैं। एक बटन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फिर एक और बटन ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इन दोनों बटन का फॉन्ट कर देते हैं 12। इस बटन का नाम दे देते हैं अच्छा भाई, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। ये एक अदर फॉर्म जो है वो हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, और इस फॉर्म पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि नेम, सिटी, कंट्री, ये किसी भी स्टूडेंट या यूज़र की डिटेल है, इंसर्ट करवाएं। तो जाहिर सी बात है डेटाबेस में एक टेबल बना होगा, उसमें जाके इंसर्ट हो जाए। ठीक। अब जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट कोई ना कोई इनरोल हो जाएगा। ठीक है। अब जब डेटाबेस में वो चले जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में उसका नाम जो है वो ऐड होता रहे। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड इंसर्ट करवाता जाऊँ, वो तमाम जो है वो अपने नाम से इस लिस्ट में जनरेट होना शुरू हो जाए। तो फिर फाइनली क्या होगा कि ड्रॉप डाउन में जिसका भी नाम होगा उससे मैं समझ लूंगा कि भाई ये जो है वो एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट है। सिनेरियो समझ में आया है तो क्लियर वो एक्नॉलेज करें। जी स्टूडेंट्स, करने क्या जा रहे हैं? एक्नॉलेज करें अगर सिनेरियो समझ में आ गया तो। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। मैं चाहता हूँ सबसे पहले इंसर्शन का काम करवाऊंगा। इंसर्ट जब मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक भी रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं डालूंगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा यहीं से करवाऊंगा।
जब मेरे पास यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो जाएगी, उसी लिस्ट में से किसी भी बच्चे को सेलेक्ट करूंगा तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे उठ के आ जाए। ये मेरे पास दूसरा काम है। फिर जब रिकॉर्ड यहाँ पर उठ के आ जाएगा तो मैं यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट करूंगा, और जब अपडेट करूंगा और दोबारा इस लिस्ट से उसको सेलेक्ट करूंगा तो वो अपडेटेड रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर किसी भी स्टूडेंट को इस लिस्ट से सेलेक्ट करूंगा और डिलीट करूंगा तो मैं मेरे पास उस लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो सबसे पहले, जब जाहिर सी बात है हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करनी है, तो डेटाबेस को यूज करेंगे। तो इसको मैं एसक्यूएल सर्वर पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर पे चले जाता हूँ। इस सर्वर पे मैंने कनेक्ट कर लिया। अच्छा, सर्वर का नेम मैं पहली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि कनेक्शन ऐड करवाते वक्त मुझे पेस्ट दोबारा कॉपी ना करना पड़े। तो मैं डेटाबेस में गालिबन जाकर एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। इस डेटाबेस का नाम दे देता हूँ लैब नंबर 5105014 आईडी है, देन ओके। तो इसको रीनेम कर लेते हैं, लैब नंबर 5 नहीं लिखा मैंने, इसको कर देता हूँ लैब नंबर 5। अब इसमें जाके एक अदर टेबल क्रिएट करवाते हैं। ये मेरे पास डिजाइन व्यू आ गया। मैंने यहाँ पे लिया था नेम की टाइप, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग होगी तो मैंने varchar लिख लिया। सिटी लिया था, सिटी की भी टाइप वेरिएबल कैरेक्टर होगी। कंट्री लिया था, कंट्री की टाइप भी वेरिएबल कैरेक्टर होगी। इस तरीके से गालिबन मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम दे दिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के नाम से जो है वो गालिबन एक टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ तक ही क्लियर है? अब इस टेबल में अगर मैं जाता हूँ तो एडिट टॉप 200 ड्रॉज में मेरे पास अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। टेबल बन चुका लेकिन रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। अब जो रिकॉर्ड मुझे ऐड करवाना है वो कहाँ से करवाना है? वो इस फॉर्म से ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट के बटन पे चले आऊंगा। ये मेरे पास बटन 1 कौन सा हुआ? इंसर्ट का बटन। सबसे पहले दो फरीजे होते हैं। पहला फरीजा अंजाम देना है सिस्टम डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ठीक है, ये जो है नेम स्पेस, ये दो नेम स्पेस इंप्लीमेंट करने के बाद आप यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में जाओगे। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, या बल्कि ऐड कनेक्शन आप करोगे। ऐड कनेक्शन के बाद जो सर्वर नेम मैंने कॉपी किया था मैं उसको पेस्ट कर लूंगा। सर्वर नेम आ गया तो मेरे पास डेटाबेस मिल जाएगा। मैंने डेटाबेस अभी जो है वो लैब नंबर 5 इस नाम से बनाया है। टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, देन ओके। अच्छा भाई, जो हजरात जिनको एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी में मसला था भाई वो देखिएगा गौर से, मसला हल हो जाएगा इसका उनका। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास लेता हूँ। एसक्यूएल कनेक्शन इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी? सर्वर एक्सप्लोरर में जो आपने ये डेटाबेस ऐड करवाया अपना, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर ये मिल जाएगी कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको आप कॉपी करेंगे, देन उसके बाद पेस्ट कर देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद आप यहाँ पर कनेक्शन को ओपन करोगे और कनेक्शन को साथ ही क्लोज कर दोगे। अब उसके अंदर आप लोग यूज करोगे एसक्यूएल
command cmd equal to new SQL command. It contains two parameters, one for the query, second for the connection. ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या लिखा था, एम्प्लॉय EMPLOYEE, वैल्यूज, वैल्यूज में आप क्या लिखोगे, जो वैल्यूज आएंगी सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन में जो पहली वैल्यू आएगी नेम की वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी, फिर इस सिंगल कोटेशन से बाहर निकल के कॉमा लगाएंगे आप लोग, फिर यहाँ पर दोबारा सिंगल कोटेशन आएगा, फिर आएगा डबल कोटेशन, फिर उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, नेम सिटी की जो वैल्यू मिलेगी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से मिलेगी, फिर सिंगल कोटेशन से बाहर आने के बाद आपने दोबारा सिंगल कोटेशन लेना है, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, कंट्री की जो वैल्यू मिलेगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से मिलेगी। गालिबन ये हो गई मेरे पास क्यूरी। अच्छा, क्यूरी के बाद कनेक्शन भी दे दिया, देन उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड चलाए बगैर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वरना इट विल गिव दी एक्सेप्शन। सर इसमें हम cmd डॉट पैरामीटर डॉट एडिट वैल्यू भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई मसले की बात नहीं है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर कॉलम लिस्ट मेंशन करनी पड़ती, और कुछ नहीं करना पड़ता। कॉलम लिस्ट मेंशन करने के बाद आप उसके पैरामीटर डिफाइन कर दें। देन उसके बाद मैं चाहता हूं जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूं तो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाए सारी, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लिया, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 3, ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई मैसेज बॉक्स में भी डायलॉग रिजल्ट आ जाए, तो मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो तो उसके अंदर मेरे पास आ जाए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। भाई ये इतना सा काम हो गया। अच्छा क्लास देखो, ये तो काम इंसर्ट का हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑन द स्पॉट जब इंसर्ट हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका नेम भी उठ के आ जाए ऑटोमेटिकली। अब चाहे मैं अपडेट करूं तो वो भी नए नेम के साथ अपडेट हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूं डिस्प्ले का, जो मेरा कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से मैंने मेथड बना लिया, और उसके अंदर सबसे पहला काम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे SQL डाटा एडाप्टर, ADAPTR, इसका ऑब्जेक्ट आगे इक्वल टू न्यू SQL डाटा एडाप्टर, और यहाँ पर हम यूज करेंगे सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। और दूसरी चीज कनेक्शन, जब ये आ जाएगा फिर डाटा टेबल की क्लास लेंगे, DT इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू
डाटा टेबल, और एडाप्टर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट फिल के मेथड में डाटा टेबल पास कर देंगे, dt का ऑब्जेक्ट, यानी डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब क्लास देखो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय से तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि भाई कॉम्बो बॉक्स के अंदर सिर्फ नेम को फ्रेम करना है। तो अब मैं यहाँ पर लूप यूज करता हूँ, फॉर ईच का लूप यूज कर लिया भाई। भाई फॉर ईच का लूप क्या काम करता है, कोई बताएगा? जी हमजा जाहिद। वाई वी यूज फॉर ईच? फॉर ईच देखो एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग ऑर्डिनरी लूप की तरह ये नहीं बताते कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे एंड हो, किस फ्लो में चले। इसको सिर्फ एक चाहिए थी कलेक्शन, और वो पूरी कलेक्शन को रीड करना इसका काम है। ये सिर्फ एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है। अब इस क्यूरी से तो मेरे पास तमाम रॉस इफेक्ट होके आएंगी ना, जितना भी टेबल है मेरे पास वो मेरे पास यूज होके आएंगी, मतलब फैच होके आएंगी। लेकिन लूप से मुझे क्या करना है, डाटा रॉ जो होंगी, सही है, मुझे डाटा रॉ dr के ऑब्जेक्ट में पास करवानी, इनका कीवर्ड यूज होता है। और जो मेरे पास एक्चुअल डाटा आएगा, सही है, उसकी रॉस को इस dr में बाइंड कर देगा। इस dr में क्या होगा कि dt से तमाम रॉस जो है वो उठ के डाटा रॉ के टाइप ऑब्जेक्ट में आके सेव हो जाएंगी। लेकिन अब मुझे कॉम्बो बॉक्स के आइटम में मुझे ऐड करवाना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ऐड करवाने के बाद मुझे क्या ऐड करवाना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा dr के इंडेक्स में जो नेम का कॉलम है वो मुझे डॉट टू स्ट्रिंग में फ्रेम करके दे दो, दैट्स इट। अब ये वाला कोड जो है वो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंपल एक काम करने से पहले, डिस्प्ले के मेथड से पहले, चलो अभी मैं एक काम नहीं करता, अभी एक हमारे पास एक बग आएगा, उस बग को समझेंगे फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ बग आएगा, ये वाला डिस्प्ले का मेथड, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास फॉर्म लोड हो जाए तो ये डिस्प्ले का मेथड जो है वो क्या करे, अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू उठ के आ जाए। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि रिकॉर्ड कोई भी नहीं है डेटाबेस में, तो इसलिए यहाँ पर कोई नेम भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे पहला नेम जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया अली मोहम्मद के नाम से एक रिकॉर्ड, इनको शहर दे दिया कराची, और ये पाकिस्तान में रहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाऊंगा तो ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया, और ड्रॉप डाउन में मेरे पास अभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्ले का मेथड मैंने इंसर्ट में अभी इंसर्ट नहीं करवाया था। मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करके पहले चेक करता हूँ कि क्या डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हुई भी है या नहीं। तो एडिट टॉप 200 रॉस, तो यहाँ पर देखें अली मोहम्मद का रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में आ गया। भाई डेटाबेस में तो आ गया, तो अभी हमने डिस्प्ले का मेथड सिर्फ फॉर्म लोड इवेंट पे चलाया है। तो फॉर्म लोड, जब भी मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो फॉर्म लोड होता है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अली मोहम्मद का जो नेम है वो इसमें आना चाहिए, तो ये अली मोहम्मद का नेम जो है वो एक यहाँ पे आ गया। लेकिन अब क्लास यहाँ पर देखना एक चीज, कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंसर्ट करूँ तो इंसर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर जैसे मैं इंसर्ट करूँ तो यहाँ पर दूसरा नाम भी अपडेट हो जाए। तो मैं ये सोच के मैंने डिस्प्ले का मेथड यहाँ पर भी चला दिया, डिस्प्ले का मेथड यहाँ पे भी चला दिया। अब इससे देखना मेरे पास
ब्लेंडर क्या होगा इस एप्लीकेशन को जब मैं रन करूंगा। तो देखो अली मोहम्मद का नाम यहाँ पे आ गया। अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ अपने नेम से, अफान, और मेरा ताल्लुक फॉर एग्जांपल लाहौर से हो गया और पाकिस्तान। मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट करवाने के बाद देखना होगा क्या, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिटेड, इंसर्टेड। अब जब मैं लिस्ट में जाऊंगा ना तो देखो अली मोहम्मद 2 दफा क्यों आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। तो नोटिस करो एक बात कि जब फॉर्म लोड हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, 2 नंबर बोनस पॉइंट है, मुझे इसका रीजन बता दो ये क्यों हो रहा है। जो भी सही बता देगा 2 नंबर बोनस है उसके, जहां पे भी कमी बेशी हो रही होगी 2 नंबर एडजस्ट कर देंगे। चलो शाबाश, मुझे बताओ क्यों ऐसा हो रहा है, डुप्लीकेशन क्यों हो रही है इस तरीके से, डबल लिस्ट अली मोहम्मद डबल क्यों आ रहा है, मुझे इसका रीजन कोई दे दे। देखो महबूब, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई 2 दफा डिस्प्ले का मेथड हुआ, तो देखो डिस्प्ले का मेथड हमें अपडेट में भी जरूरत पड़ेगी, डिस्प्ले का मेथड इंसर्ट में भी जरूरत पड़ेगी, और जब फॉर्म लोड हो तब भी जरूरत पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये रीजन है। देखो लिस्ट तो हमारे पास आ रही है ना, वो तो इंसर्ट के बाद भी आ रही है और डिस्प्ले के बाद भी आ रही है। मैं, मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जब मैं इंसर्ट करवाऊंगा तब मेरे पास भी वही लिस्ट आनी चाहिए, जब फॉर्म लोड करूंगा तब भी मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट आनी चाहिए, अपडेट करूंगा तो न्यू वाली लिस्ट आनी चाहिए। अच्छा जी, हमजा जाहिद क्या कह रहे हैं कि सर जाहिर है दोबारा इंसर्ट करेंगे तो डुप्लीकेट होगा। क्यों होगा, क्यों हो रहा है डुप्लीकेट, मुझे उसका रीजन बताओ ना। मैंने ऐसा क्या किया हुआ है कि जो मेरे पास अली मोहम्मद का नाम दोबारा आ रहा है। अच्छा भाई मुझे मैसेज पढ़ने दो, धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। हमजा जाहिद क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद नोमेर क्या कह रहे हैं, सर फॉर्म भी अगेन लोड हो रहा है। नहीं, फॉर्म एक ही दफा लोड हो रहा है। देखो जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म लोड का इवेंट चलता है, वो तो लोड हो रहा है। अच्छा भाई ये सेशन खत्म होने वाला है, दोबारा से रिज्वाइन करना। तो नोमेर की बात करते हैं कि भाई सर फॉर्म भी अगेन लोड हो रहा है, इस वजह से मोहम्मद अली पहले से ही है। ठीक है नोमेर, आपकी बात मैं अभी यहाँ तक के रखता हूँ। औरों के बाबर काशिफ कह रहे हैं क्योंकि डिस्प्ले 2 दफा है। देखो डिस्प्ले तो हर बटन में इस्तेमाल होगा, डिलीट के लिए भी डिस्प्ले का मेथड इस्तेमाल होगा, लेकिन एक्चुअली कमी बेशी डिस्प्ले के मेथड में है। मैं यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, एक्चुअली जो कमी बेशी है वो डिस्प्ले के मेथड में है। वो क्या कमी बेशी है, अच्छा जी। और खाकवानी कह रहे हैं कि भाई फॉर ईच के लूप की वजह से, शायद लूप की वजह से। नहीं लूप बिल्कुल ठीक है भाई, लूप का मसला नहीं है। जो लोग लूप वाले हैं वो लोग अगर लूप पे एतराज कर रहे हैं तो ना करें, लूप का कोई मसला नहीं है।